एक है वीरभंजन, वीरभंजन, बाणगंगा, बालकाठी, विनेश्वर महादेव बाकी। ये वेरावल के अंदर है। अब दूसरी बात में सोमनाथ का। ये देखिए सेंट मेरी हाई स्कूल, वेरावल का सबसे पुराना स्कूल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं विनेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन मंदिर जाने से पहले आपको विनेश्वर महादेव मंदिर की कथा सुनाता हूँ, जो मेरे पिता एडवोकेट राजेंद्र जी अग्रवाल आपको बताएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोई तो मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई, कि मैं जब भी रोई तो मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। और इन पंक्तियों को अगर हम सच में सोचें तो ये पंक्तियां बिल्कुल सही है। आइए एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूं, बहुत रोचक घटना है। इस सत्य घटना के साथ इन पंक्तियों का पूरा संबंध है। आइए बढ़ता हूं सच्ची घटना की तरफ। आप जानते हो आक्रांताओं ने हमारे हिंदू धर्म पर कई प्रहार किए हैं, हमारे कई मंदिरों को तोड़ा है, कई मंदिरों का विध्वंस किया है, सभी मंदिरों को उन्होंने लूटा है। ना सिर्फ लूटा है बल्कि हमारे धर्म की चेतना पर प्रहार किया है, हमारी आस्था पर प्रहार किया है। इसी श्रृंखला में एक बहुत विशाल मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। गुजरात के पाटन जिले में स्थित प्रवास क्षेत्र में श्री सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर। इस सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी इसने कई बार आक्रमण किया, कई बार इस वैभवशाली मंदिर को लूटा है, बार बार इस मंदिर को आहत किया है, बार बार इस मंदिर को विध्वंस किया है। यह सब सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है, लेकिन एक सत्य घटना मैं आपको सुनाता हूं कि ये महमूद गजनवी एक बार फिर से आक्रमण करने के लिए सोमनाथ मंदिर की ओर बढ़ चला। बुरे इरादे लेकर, मंदिर को लूटने के इरादे लेकर, मंदिर का विध्वंस करने के इरादे लेकर, मंदिर को तोड़ने के इरादे लेकर महमूद गजनवी अपनी एक विशालकाय सेना लेकर निकल पड़ा। जब गुजरात के राजपूत राजाओं को यह बात पता चली तो उन्होंने महमूद गजनवी का कड़ा विरोध किया, भयानक युद्ध हुआ। महमूद गजनवी अपने इस योजना में कामयाब नहीं हो पाया। राजपूत राजाओं के सामने मानो वो बुरी तरह हार गया, और फिर उसने उन राजपूत राजाओं की एक सुंदर राजकुमारी वेनी, जिसका अपहरण करने की उसने योजना बनाई। वेनी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, बहुत ही नाजुक, प्यार में पली और भगवान शिव की अनन्य भक्त। नित्य नियम से भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना किया करती थी। महमूद गजनवी के साथ राजपूत राजा युद्ध कर रहे हैं, लेकिन राजकुमारी वेन्नी नित्य के भांति भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। महमूद गजनवी ने पूरा प्लान बनाया था, पूरी एक योजना बनाई थी। उसके तहत उसने अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ उस मंदिर पर आक्रमण कर दिया, जहां पर राजकुमारी वेनी पूजा करने के लिए गई थी। उस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। जब राजकुमारी वेनी को पता चला कि महमूद गजनवी स्वयं अपने कुछ सैनिकों के साथ इस मंदिर को घेर लिया है, इस सारे मंदिर के प्रांगण को अपने कब्जे में ले लिया है, अपने चंगुल में ले लिया है, और तब वेनी भगवान शिव के सामने बैठी थी। जैसे ही उसे पता चला कि महमूद गजनवी उसे अपहरण करने की योजना बनाकर आया है, तो वह मन से सिहर उठी, अंदर से पूरी तरह सिहर उठी। फिर उसने शिव की तरफ देखा, भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा और एक गुहार लगाई।
उसने एक पुकार लगाई कि हे मेरे सोमनाथ, हे मेरे रामेश्वर नाथ, हे मेरे केदारनाथ, हे मेरे काशी विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो भोले। और यह आर्त पुकार सुनकर स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। एक चमत्कार हुआ, जोर से बिजली कौंधी और स्वयं भगवान भोलेनाथ उस शिवलिंग से प्रकट हुए। भोलेनाथ ने उस वेन्नी को, राजकुमारी वेन्नी को पुकारा, कहा कि बेटी तुम डरो मत। और इस प्रकार भोलेनाथ ने राजकुमार वेन्नी को अपने गोद में ले लिया। स्वयं भोलेनाथ ने राजकुमारी वेन्नी को अपने गोद में ले लिया। राजकुमारी वेन्नी उस शिवलिंग में समा गई। महमूद गजनवी ने जब मंदिर में प्रवेश किया, अपने नापाक कदम उस मंदिर में रखे, देखा तो राजकुमारी वेन्नी उस शिवलिंग में प्रवेश कर रही है, उस शिवलिंग में समा रही है। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, उसकी राक्षसी प्रवृत्ति जाग उठी और उसने अपनी तलवार निकालकर उस शिवलिंग पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया, तलवार से लाखों की संख्या में भौरे निकल आए। महमूद गजनवी पर और उसके सारी सेना पर वो भौरे टूट पड़े, नेस्तनाबूद कर दिया महमूद गजनवी को और उसकी सारी सेना को। अपमानित होकर, पराजित होकर महमूद गजनवी वहां से भाग गया और कुछ नहीं कर पाया। यह सत्य घटना जब हम अपने आंखों से देखते हैं तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति हमारी और बढ़ जाती है। आपसे निवेदन है कि जब भी आप सोमनाथ जाए तब इस वेनेश्वर मंदिर में जरूर जाए, स्वयं भोलेनाथ को प्रणाम करें। जब आप शिवलिंग के तरफ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यह शिवलिंग दो भागों में बटा था, किस तरीके से राजकुमार वेन्नी ने उस शिवलिंग में प्रवेश किया था, कहां पर उस राक्षस महमूद गजनवी ने प्रहार किया था और कहां पर से सारे भौरे उस शिवलिंग से बाहर निकल आए थे। यह सारी बातें, यह सारी चीजें उस विघ्नेश्वर महादेव मंदिर में आपको दिखाई देंगी। आइए एक बार जोर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा हो, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू है, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगधार हो, है गंगधार मुक्ति द्वार, ओमकार तू, ओमकार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दे, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया
ओ जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार तू। अभी हम मंदिर से निकल रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इनको ये जैसे आप देखते हो कि सब मंदिर नए कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसमें कोई डेवलपमेंट करते हैं, बट ये मंदिर को ऐसा ही रखा गया है जैसे स्टार्टिंग से था, जो कि बहुत बड़ी बात है। 13 to 14 सेंचुरी के बीच में मंदिर बना है। आप सोचिए, जब से उसको ऐसे ही रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप जब भी सोमनाथ आओ, यहाँ पे ज़रूर आइए, यहाँ पे जरूर विजिट करिए। सोमनाथ जी का मंदिर तो है ही देखने, बाकी सब मंदिर भी आप विजिट करिए। सब भी अच्छे, जिसके साथ एक प्राचीन अपने काल जुड़ा है। ओम नमः शिवाय।